और जैसा मैं दर्शकों को बता रही थी, दिबांग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिर मैं बता दूं, दिबांग वो पहले जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में जो पहला हिंदी इंटरव्यू सलमान रुश्दी का किया था, वो दिबांग ने ही किया था। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत करीब से सलमान रुश्दी को जानते हैं। दिबांग, इस वक्त ये जो खबर है वो हर किसी को चिंता में डाल रही है। कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये शख्स कौन था, क्यों इसने अटैक किया है, लेकिन इस वक्त अस्पताल ले जाए गए जहां इलाज चल रहा है सलमान रुश्दी का। जी हाँ, और देखिए रूबिका, एक जो बड़ी चीज़ यहाँ जो सामने आती है वो ये है कि कट्टरपंथ जो है वो एक बार फिर मंच पर सामने आ चुका है और एक ऐसे शहर में आ चुका है जिसे स्वतंत्रता आज़ादी का बिल्कुल केंद्र माना जाता है। यानी न्यूयॉर्क में अगर ऐसी घटना होती है तो ये बहुत ही हैरानी की बात है और एक बहुत गंभीर बात है जिस पर मंथन किया जाना चाहिए। मैंने इनका इंटरव्यू किया था, हिंदी में इंटरव्यू किया था। इनको एक बुक फंक्शन में मिला था सलमान रुश्दी को और मैंने पूछा था कि आप हिंदी बोल सकते हैं कि नहीं। बोले अंग्रेज़ी में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। उनके होटल गया और फिर उन्होंने कहा कि भाषा एक तरीके से भाषा के जो शब्द हैं वो एक तरीके से एक जगह बंद रहते हैं और जैसे जैसे आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो शब्द अचानक उस संदूक से निकल कर आते हैं और भाषा में। तो उन्होंने सब तरह की बातें की भारत में और ये हिंदी के अखबारों में भी छपा था ये इंटरव्यू। जनसत्ता में तो पूरा का पूरा इंटरव्यू छप गया था और मैं अभी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या क्या बात कही। तब तक सेटनिक वर्सेस जो उनकी चौथी किताब है उसका विवाद हो चुका था। सेटनिक वर्सेस वो किताब थी जिसमें मोहम्मद की लाइफ पर उन्होंने फिक्शनलाइज करके अपनी पूरी स्टोरी लिखी थी और जिसको मैजिकल रियलिज्म कहते हैं। मैजिकल रियलिज्म था उस किताब में और मैंने उनसे ये पूछा था कि इस तरह की जो बैन लगी हुई है और जिस तरह का आपके खिलाफ फतवा है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि भाई कोई किताब जो है, मैं यहाँ के लोगों से यही कह सकता हूँ कि किताब लोग पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। अगर कोई किताब आपको पसंद नहीं है तो आप उसको मत पढ़ो। किताब कभी भी बुक शेल्फ से कूदकर आपके पास नहीं आएगी कि आप मुझे पढ़ो। किताब कभी भी खुद अपनी कहानी नहीं कहेगी, आपको वो किताब पढ़नी पड़ेगी, तभी आप उस जगह पहुंचेंगे जो किताब की कहानी है। तो ये बात उन्होंने कही थी। इसके अलावा जो हिंदुस्तान में डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं वो भी कही है। मेरे पास ये अभी जी, क्योंकि तस्लीमा नसरीन से भी आपकी कई मर्तबा बातचीत हुई है। इनफैक्ट वो हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ चुकी हैं। तस्लीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला तो मैं आपसे रिएक्शन चाहूँगी इस पूरे मसले पर। तस्लीमा जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? हम दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। दिबांग, तब तक आप अपनी बात जारी रखें। कुछ दिनों पहले कुछ एक आध मिनट पहले मैंने उनसे बात की थी तस्लीमा नसरीन से। वो एकदम शॉक्ड हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी, मैंने बताया, तब वो देख रही हैं। मेरे ख्याल से वो आपको दोबारा बताएंगी। तो मैं देख रहा हूँ कि एक जगह जो उनका इंटरव्यू छपा हुआ है। तस्लीमा नसरीन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तस्लीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। मैं पहले रिएक्शन चाहती हूँ आपसे। ये जो खबर दिबांग ने आपको सुनाई कि उन पर अटैक किया गया है, अस्पताल ले जाते हुए शॉट्स भी मैम हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन पहला रिएक्शन आपका। I just found that Salman Rushdie was attacked in New York. I'm really, really shocked. I never thought that it would happen. He has been living in the West and he has been protected since 1989. And if he is attacked, anyone who is critical of Islam can be attacked. मैम, आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही है। मैं दोबारा कोशिश करूंगी आपसे संपर्क साधने की और इनफैक्ट दिबांग भी आपसे बातचीत करना चाहेंगे इस पूरे मसले पर, क्योंकि आप लोगों की इस मसले पर पहले भी चर्चा हुई है। दिबांग, हम कनेक्शन ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, जब सलमान रुश्दी को अस्पताल ले जाया गया, इनफैक्ट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, क्योंकि थोड़ा भी वक्त अगर ज़ाया होता तो हालात और क्रिटिकल हो सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल। और रूबिका, देखिए, मैंने उनसे ये पूछा था कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो आपने जो किताब लिखी उससे बहुत नाराज़ हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे। और ये इंटरव्यू एक पुराना छपा हुआ मुझे मिला है कहीं, उसमें शब्द है, क्योंकि बड़ी मैंने मेहनत से इसको ट्रांसक्राइब किया था। उन्होंने कहा कि ये मैं कह सकता हूँ कि जो भी हुआ था वो बहुत दिन हो गए, तकरीबन 12 साल हो गए। इस पीरियड में बहुत लोगों ने मेरी किताब पढ़ी है, उसको पसंद भी किया है। ये पुरानी कहानी है
और अब मैं सोचता हूँ कि एक मोमेंट है जब हमें नई कहानी शुरू कर सकते हैं। यहाँ कोई झगड़ा फसाद नहीं होना चाहिए जी, और मेरी उम्मीद है कि ये झगड़ा फसाद यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। खत्म हो जाना चाहिए। जी दिबांग, तस्लीमा नसरीन हमारे साथ जुड़ चुकी है। तस्लीमा जी, आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई थी। आप दिबांग और आप आपस में बात कर सकते हैं क्योंकि दिबांग ही ने आपको ये जानकारी दी थी। दिबांग, तस्लीमा जी, आपका पहला रिएक्शन था, आपने कहा कि आप शॉक्ड हैं। Ah, really? Now, you told that Salman was attacked in New York. जी That I'm really, really shocked. I never thought it would happen. He has been living in the West and he has been protected since 1989. And if he is attacked, anyone who is critical of Islam can be attacked. And Muslim ones, many progressive people. And I am really worried. I'm worried for myself and worried for those people who are thinkers, progressive Muslims who are critical of Islam. They want, the reformation of Islam. जी, आप कह रहे हैं कि जो उनको 1989 से प्रोटेक्शन मिली हुई थी और एक तरीके से उन पर जो हमला हुआ है, अब आपको बहुत चिंता है कि जो ख़ास तौर पे जो लोग जो आलोचना करते हैं इस्लाम की, वो सुरक्षित रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। आप खुद को लेकर भी बहुत चिंता में हैं। आपकी जो सलमान रुश्दी से बात हुई तो क्या कहा उन्होंने? कभी इस बारे में बातचीत की आपने सलमान रुश्दी से? Actually, we met, but we talked about literature. We never talked about that how he's living in danger. I was living in danger. No, we didn't. We were relaxed and we talked about literature because he was relaxed too. Because I was thinking that maybe if it bad things happen, then the people who are living in the Muslim countries, or there are lots of Muslim terrorists are there, in the subcontinent also, that our lives are not safe. But Salman Rushdie has been living in the West and he's getting, highest security. So anybody could think that he is safe there. But now we know that even Western countries cannot protect a great writer like Salman Rushdie. यही चिंता की बात है दिबांग। वक्त की हमारे पास कमी है। और तस्लीमा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्लीमा नसरीन ये कहती हुई कि देखिए वो वेस्ट में कई सालों से रह रहे हैं, उनको सिक्योरिटी भी हासिल थी और उसके बावजूद अगर वहाँ उस मुल्क में उनको नहीं बचाया जा सका तो ये बहुत चिंता की बात है। दिबांग, थैंक यू सो मच अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करने के लिए। तस्लीमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी खबर आए, राहत की खबर आए कि सलमान रुश्दी इस वक्त सेफ़ हैं और वो उनकी तबीयत ठीक हो रही है। हम मास्टर स्ट्रोक में जिस फ्रीबीज की बात कर रहे थे, इस बीच वो खबर भी आपको बतानी ज़रूरी है। याद रखिए, हम सलमान रुश्दी के अटैक की खबर पर पूरी नज़र बनाए हुए और जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।